नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करक्यूमेगा कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, करक्यूमेगा कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और करक्यूमेगा कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि करक्यूमेगा कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। करक्यूमेगा कैप्सूल एक मल्टीविटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना और बार बार बीमार पड़ना आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकती है। करक्यूमेगा कैप्सूल शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करता है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा करक्यूमेगा कैप्सूल शरीर के नाखूनों, बालों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। करक्यूमेगा कैप्सूल त्वचा पर बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करता है और त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करता है। करक्यूमेगा कैप्सूल शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देता है। करक्यूमेगा कैप्सूल आँखों की रोशनी को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और मोतियाबिंद व उम्र से संबंधित आँखों की बीमारियां होने के जोखिम को कम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि करक्यूमेगा कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। करक्यूमेगा कैप्सूल के अंदर करक्यूमिन 250 mg मौजूद होता है। करक्यूमिन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। आर्थराइटिस व ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों में करक्यूमिन जोड़ों के दर्द व सूजन को कम करने में मदद करता है। करक्यूमिन शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आपको कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन आसानी से बीमार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा करक्यूमिन कैंसर सहित गंभीर बीमारियां होने के जोखिम को भी कम करता है। करक्यूमिन ब्रेन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और दिल से संबंधित बीमारियां होने के जोखिम को कम करता है। करक्यूमेगा कैप्सूल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड 250 mg मौजूद होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करने में मदद करता है और शरीर के जोड़ों, ब्रेन, दिल, त्वचा और आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड उम्र बढ़ने के दौरान आँखों को कमजोर होने से रोकता है। इसके अलावा ब्रेन के विकास और याददाश्त को अच्छा बनाए रखने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही जरूरी होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में बच्चे के ब्रेन और आँखों की ग्रोथ के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के जोड़ों में दर्द व सूजन को कम करता है और शरीर के जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है और कैंसर होने से बचाव करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड त्वचा को स्वस्थ, जवान व चमकदार बनाए रखता है और समय से पहले बूढ़ा होने से बचाव करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड त्वचा का धूप की वजह से डैमेज होने से भी बचाव करता है और त्वचा पर एक्ने यानी मुहासों की समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है। करक्यूमेगा कैप्सूल के अंदर पाइपराइन 5 mg मौजूद होता है। पाइपराइन शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट फूलना, पेट में भारीपन व बदहजमी की समस्या को दूर करता है। इसके अलावा पाइपराइन शरीर में जोड़ों के दर्द व सूजन को कम करने में मदद करता है। पाइपराइन शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देता है और बार बार बीमार होने की समस्या से बचाव करता है। पाइपराइन अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी फायदेमंद होता है और अस्थमा की वजह से होने वाले लक्षण जैसे सांस फूलना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदि लक्षणों को कम करने में मदद करता है। करक्यूमेगा कैप्सूल के अंदर विटामिन ई 10 mg मौजूद होता है। विटामिन ई त्वचा में रूखेपन की समस्या को दूर करता है और त्वचा की प्राकृतिक नमी को बनाए रखता है।
इसके अलावा विटामिन ई झुर्रियों को कम करने और झुर्रियों को रोकने में भी बहुत ही प्रभावकारी होता है। विटामिन ई का प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में सेवन करने से बढ़ती उम्र के लक्षण कम नजर आते हैं और त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनी रहती है। इसके अलावा विटामिन ई आँखों, दिल और ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। कई रिसर्च में यह पाया गया है कि विटामिन ई सिर की त्वचा में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। जिन व्यक्तियों के बाल सूखे और बेजान नजर आते हैं, उन व्यक्तियों के लिए विटामिन ई बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि विटामिन ई बालों को स्वस्थ व चमकदार बनाता है और बालों की सूखेपन की समस्या को भी दूर करता है। इसके अलावा विटामिन ई शरीर में कैंसर होने के रिस्क को भी कम करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि करक्यूमेगा कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर करक्यूमेगा कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। करक्यूमेगा कैप्सूल का उपयोग शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, शरीर के जोड़ों में दर्द व सूजन की समस्या होने पर, आँखों की कमजोरी को दूर करने के लिए, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में एनर्जी व स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर करक्यूमेगा कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए करक्यूमेगा कैप्सूल को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर करक्यूमेगा कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर करक्यूमेगा कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर करक्यूमेगा कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। डायबिटीज यानी शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शुगर से पीड़ित व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर करक्यूमेगा कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर करक्यूमेगा कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि करक्यूमेगा कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर करक्यूमेगा कैप्सूल को दिन में केवल एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। करक्यूमेगा कैप्सूल को सुबह या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। करक्यूमेगा कैप्सूल को आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ करक्यूमेगा कैप्सूल को न लें, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ करक्यूमेगा कैप्सूल को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से करक्यूमेगा कैप्सूल की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। करक्यूमेगा कैप्सूल की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको करक्यूमेगा कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। करक्यूमेगा कैप्सूल को कितने दिन तक लेना चाहिए, यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि करक्यूमेगा कैप्सूल एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप करक्यूमेगा कैप्सूल को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से न्यूट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। आप अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू, बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करके भी कर सकते हैं।
यदि आपके डॉक्टर ने करक्यूमेगा कैप्सूल को लेने की सलाह दी है, तो आपको करक्यूमेगा कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे करक्यूमेगा कैप्सूल एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज़्यादातर व्यक्तियों में करक्यूमेगा कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ % व्यक्तियों में करक्यूमेगा कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, मुंह का स्वाद खराब होना, पेट दर्द होना, दस्त होना या कब्ज होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स करक्यूमेगा कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। करक्यूमेगा कैप्सूल की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं। केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। करक्यूमेगा कैप्सूल को रेकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज में लेने पर करक्यूमेगा कैप्सूल की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको करक्यूमेगा कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि करक्यूमेगा कैप्सूल को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे कच्चे फलों या सब्जियों से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट को तभी लेना चाहिए जब बहुत ही जरूरी हो या डॉक्टर ने मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट को लेने की सलाह दी हो। करक्यूमेगा कैप्सूल का डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को करक्यूमेगा कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या करक्यूमेगा कैप्सूल वजन को बढ़ाता है या नहीं। करक्यूमेगा कैप्सूल एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। विटामिन्स न तो वजन को बढ़ाते हैं और न ही वजन को घटाते हैं, इसलिए करक्यूमेगा कैप्सूल आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका करक्यूमेगा कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।